हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, यहाँ से हम देखेंगे आपके पर्सन की आज रात की एनर्जीज़ क्या रहने वाली हैं, करंटली क्या फील कर रहे हैं और आज रात की एनर्जीज़ क्या होंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की आज रात की एनर्जीज़ क्या है, करंट एनर्जीज़ क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिए। वेट गाइस, यहाँ पर एक कार्ड 2 ऑफ सोट्स का जो नीचे गिर गया था, कन्फ्यूज़न को बताता है। किसी तरीके की हो सकता है कन्फ्यूज़न चल रही हो। ठीक है, तो वो एनर्जी है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, मैरिड अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, सेम जेंडर एनर्जीज, थर्ड पार्टी सिचुएशन, प्लीज़ बताइए क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है उनकी एनर्जीज में, प्लीज़ गाइड करें। शिवाय हर हर महादेव। 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, Gemini, Libra and Aquarius, and King of Cups, Cancer, Scorpion, Pisces, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। तो ये यहाँ पर साइन है। डेट्स जो है 6, 3, 9, 3 स्ट्रांगली है, 5, 8, 9 यहाँ पर स्ट्रांगली है क्योंकि ये 2 बार ही आया है, और 14 ये डेट्स यहाँ पर है। मंथ्स की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है जून, मार्च, सितंबर, मई, अगस्त, जून मैंने बता चुकी। यस, तो ये मुझे यहाँ पर मंथ स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स भी बता देती हूँ कार्ड्स के अकॉर्डिंग, जो नेम इनिशियल्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो मैं आपको वो भी बताती हूँ। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो एल किसी के नेम का लेटर हो सकता है, आपके पर्सन का एल हो सकता है, यू हो सकता है, सी हो सकता है। ठीक है, दूसरा आई या फिर आर हो सकता है, एन, डब्ल्यू से किसी का नाम स्टार्ट होता है, आपके पर्सन का, और ई। यस, मुझे ये लेटर्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, लेट्स इनको क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, इनको आपकी मदद की ज़रूरत है अभी, या तो इनकी जॉब गई है, तो हो सकता है पहले भी आपने इनको जॉब दिलवाई हो। ठीक है, देखिए 2 मैसेजेस हैं, मैं दोनों ही दूंगी। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो सकता है कि आपने इनकी जॉब कहीं लगवाई थी, या आपके थ्रू इनको जॉब मिली थी, तो आपने इनको पहले जॉब में बहुत हेल्प की थी, या फिर फाइनेंशियली आपने इस इंसान को बहुत हेल्प किया, यानी कि आपने इनको फाइनेंशियल हेल्प बहुत दी है। ठीक है, अभी इनको आपकी मदद की ज़रूरत है। पहली एनर्जी तो ये है, ये आपसे कह नहीं पा रहे लेकिन इनको आपकी मदद चाहिए। ठीक है, इनको आपकी तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर जॉब में किसी तरीके की हेल्प चाहिए, कि इनकी या तो जॉब गई है या फिर इनको पैसों की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो किसी तरीके की ऐसी हेल्प मुझे
दिखाई देता है कि ये पर्सन आपसे चाहते हैं। या तो आपने इनको ब्लॉक कर दिया है या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, दोनों में से एक एनर्जी दिखाई देती है। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है तो वो ये सोच रहे कि मैं कैसे जाऊँ उसके सामने और कैसे जाके उससे बोलूँ कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और मुझे इस वक्त तुम्हारे हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये एक तो मैसेज है। दूसरा मुझे ये दिखाई देता है, हो सकता है इस पर्सन ने आपकी जॉब लगवाई हो एंड आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे इश्यूज हुए हैं जिसके बाद में आपने उनको ब्लॉक कर दिया या आपने उनसे बात करनी बंद कर दी बिकॉज आपको हर्ट हो रहा था, या फिर ये पर्सन आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे। आपको इन्होंने सेकंड प्रायोरिटी या थर्ड प्रायोरिटी पे रखा था, या फिर सबके बाद आपको आपको इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रहे थे ना, आपको ये चीज़ बार बार हर्ट कर रही थी और आपने फाइनली इनको ब्लॉक किया या फिर इनसे लाइक मुझे बात नहीं करनी, या फिर कुछ इशू हो के आपने जैसे भी इनको ब्लॉक कर दिया। अब उस केस में ना आपकी पर्सन आपसे कह नहीं पा रहे हैं ये बात, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे आपसे कहना चाहते हैं कि मैंने तो तुम्हारी इतनी हेल्प की, मैंने तुम्हें इतनी हेल्प की और मैंने तुम्हें जॉब भी दिलवाई, मैंने हर चीज़ में तुम्हारी हेल्प की हर तरीके से फाइनेंशली, लेकिन उस चीज़ का तुमने बिल्कुल भी वो ख्याल नहीं रखा कि इसने मेरे लिए इतना किया और सीधा ब्लॉक करके चली गई या ब्लॉक करके चला गया। तो वो वाला मुझे इनके अंदर दिखाई देता है। अभी आप देखना कि आपके सिचुएशन से कैसे रिलेट करते हैं कि आपने जॉब दिलवाई थी तो ये है उनकी एनर्जी, ठीक है, और अगर उन्होंने आपको जॉब दिलवाई थी तो ये, जो कि आपसे कह नहीं पा रहे, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने ना बिल्कुल भी उस चीज़ की वैल्यू नहीं की कि मैंने उसकी इतनी हेल्प की तो ये कोई एहसान कर दिया। अगर उन्होंने आपकी हेल्प की, ठीक है, कभी उनको ज़रूरत पड़ेगी आप उनकी हेल्प कर दोगे, लेकिन ये कोई बात नहीं होती है कि क्या अगर थोड़ी सी हेल्प कर दी किसी की तो इसका मतलब क्या उसको ख़रीद लिया या फिर उसको जैसे मर्जी ट्रीट करोगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये मैसेज सुन के कोई गिल्ट वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है, अंदर से बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों की फितरत होती है। ठीक है, अगर यही था, एहसान ही करना था तो ना करते भाई, मदद मना कर देते। आप ज़रूरी है, अभी नहीं चल रही है आपकी लाइफ, कैसे भी चलती बट इस तरीके से तो नहीं, राइट। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बोल नहीं पा रहे हैं ये चीज़ें, लेकिन इनके मन में ज़रूर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि मैंने उसके लिए इतना किया, मैंने उसको जॉब दिलवाई, मैंने उसको हर टाइम पर हेल्प की, लेकिन उसने फिर भी मुझसे झगड़ा किया, लेकिन फिर भी उसने मुझे ब्लॉक कर दिया और मुझसे रिश्ता ख़त्म कर लिया। इनको ये नहीं दिख रहा कि तुमने किया क्या है। रिश्ता चलने के लिए होता है इक्वल म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और दोनों साइड से वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तुमने हेल्प कर दी तो इसका मतलब तुम जैसे मर्जी बिहेव करोगे ऐसे ही रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन का ये है इस तरीके का। अब आप देखो कि इनसे आपको कैसे डील करना है। लेकिन हाँ, अगर इन्होंने आपको कभी फाइनेंशियली हेल्प की थी या जॉब दिलवाई थी तो ये वाला सीन है इस इंसान का कि इतना हेल्प करने के बाद भी उसके नखरे ख़त्म नहीं होते हैं, और कितना करूँ मैं, या और कितना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ मैं, ऐसे वाला। तो ये एटीट्यूड बिल्कुल भी बढ़ावा देने लायक नहीं है, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। ये घमंड है, ये कहीं ना कहीं ईगो है इस इंसान को। ये एहसान इनका जल्दी उतार देना। इनको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो इस एहसान को इनके उतार के दे देना कि भाई अब ख़त्म है। ठीक है, ज़िंदगी में गाइस एहसान किसी का लो ही मत, स्पेशली ऐसे लोगों का जो छोटी सी हेल्प को भी उन्होंने सोचते मैंने उसके लिए इतना बड़ा कुछ कर दिया। ठीक है, तब देखना ये आपके सिचुएशन से किस तरीके से रिलेट करता है। फर्स्ट एनर्जी रिलेट करती है सेकेंड, क्योंकि दोनों थी, मैंने आपको दोनों दे दी। 3 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ट्स। 3 ऑफ सोर्ट्स को 3 ऑफ सोर्ट्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। हर्ट तो हो रहा है इस पर्सन को, एक्चुअली इनका ईगो हर्ट हो रहा है। ठीक है, इस इंसान का ईगो हर्ट हो रहा है, ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये पता है कुछ लोगों के लिए, देखो सभी के लिए ये बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बात है कि ये पर्सन इस तरीके के हैं कि ये ना लोगों को करते हैं, लोगों के ये कर देंगे कि उसका ये हेल्प कर दी, उसकी हेल्प कर दी, हेल्प कर दी, लेकिन वो एक बताते नहीं हैं, जताएंगे नहीं, लेकिन एक एहसान की तरह करते हैं कि अब मैंने इसकी इतनी हेल्प कर दी, अब ये मेरा गुलाम बन गया है, या अब ये मेरे हिसाब से चलेगी या मेरे हिसाब से चलेगा। एंड ये चीज़ इनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है। ये सबके लिए नहीं है, लेकिन मैसेज कुछ लोगों के लिए ही है।
एस ऑफ सोर्स एंड सन की एनर्जी है, किसी तरीके की क्लियरिटी, अगैन क्लियरिटी की बात हो रही है। और सबसे पहले जो कार्ड अपने आप से नीचे गिर गया था शफल करते टाइम, वो भी 2 ऑफ सोर्स था, जो कि कन्फ्यूज़न को शो कर रहा था कि ये रिलेशनशिप का देखो कंडीशन ये चल रही है कि आपको भी नहीं समझ में आ रहा है और ना उनको समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है, मतलब खिचड़ी बहुत ज़्यादा पक गई है। और मुझे जहाँ तक के दिखाई देता है वो ये कि आप कुछ चीज़ों से हर्ट हो, वो कुछ चीज़ों से हर्ट है, ठीक है, उनका ईगो हर्ट है एक्चुअली। आप शायद इमोशनली हर्ट हो और वो पर्सन का ईगो हर्ट है, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। प्लीज़ क्लैरिफाई टेम्परेंस, प्लीज़ क्लैरिफाई टेम्परेंस। 10 ऑफ कप्स, आई थिंक ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, इमोशनली कनेक्टेड भी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं है, इमोशनली कनेक्टेड भी हैं या आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं, लेकिन इनको गुस्सा बहुत आता है और गुस्सा आता है तो फिर ये ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो कि सहन करने लायक नहीं है। फिर ये कुछ भी बोलेंगे और ऐसा बोलेंगे गुस्से में कि वो आपको फिर बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये वाला सीन मुझे इस इंसान का दिखता है, लेकिन अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ना आपके साथ क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं और कम्युनिकेट करके चीज़ों को क्लियर भी करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जस्टिस की भी एनर्जी है। फ्यूचर भी ये पर्सन आपके साथ देखते हैं, लॉन्ग टर्म इनको आपके साथ रहना है, ये यहाँ पर दिखाई देता है। मेन इशू मुझे इस रिलेशन में क्या दिख रहा है, आपने शायद इनकी तरफ से बैलेंस नहीं देखा, मतलब एक रिलेशनशिप में जो बैलेंस बनता है ना एफर्ट का, शायद आपने वो नहीं देखा। आपके एफर्ट्स रहते थे लेकिन उनके एफर्ट्स नहीं आते थे और ये चीज़ ने आपको शायद बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ठीक है। तो मेन इशू मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि इन्होंने ध्यान नहीं दिया इस रिलेशनशिप पे, या फिर इन्होंने चीज़ों को इग्नोर बहुत किया है, फॉर ग्रांटेड बहुत ज़्यादा लिया है। ये मुझे एक प्रॉब्लम दिख रही है, तो ये उन्हीं के साथ रीडिंग भी रेजोनेट करेगी जिनकी ये वाली सिचुएशन है, ठीक है। प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ वॉन्ड्स। वुंडेड एनर्जी, 6 ऑफ पेंटिकल। कोई तीसरे पर्सन की वजह से आप हर्ट हो, नो डाउट। आप दोनों के बीच में किसी तीसरे पर्सन को लेकर के झगड़े होते थे, किसी तीसरे पर्सन को लेकर के ही इश्यूज क्रिएट होते थे। प्रायोरिटी का यहाँ पर गेम है कि इस इंसान ने आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखा, मतलब आप उस इंसान को सबसे पहले रखते थे, हालांकि खुद से पहले भी, लेकिन उस इंसान ने आपको कभी दूसरों से पहले नहीं रखा, दूसरों के बाद आपको रखा। मतलब वो दूसरों लोगों को ज़्यादा इज्जत, ज़्यादा वैल्यू करते थे या करती थी और आपको कम। आपको उन्होंने ऐसे कर दिया लाइक रिलेशनशिप में, मतलब बोली के कुछ और एक्शन में कुछ और। बोलेंगे तो ये कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, लेकिन उनके एक्शन में शायद वो चीज़ नहीं दिखती कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तो प्रायोरिटी प्लस कोई तीसरा पर्सन जिसकी वजह से हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहे हैं। ये किसी तीसरे पर्सन के साथ क्लोज थे या किसी तीसरे पर्सन से इनकी बातचीत रहती थी, उस चीज़ से आपको बहुत परेशानी थी और कभी भी इंसान ने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया कि आपको वो चीज़ हर्ट कर रही है या वो चीज़ आपको तकलीफ़ पहुंचा रही है, और ये सेम चीज़ करते गए और आप बहुत ज़्यादा वुंडेड हो गए उसकी वजह से। मतलब आपने जो यहाँ से इस रिलेशन से निकलने का या इनको ब्लॉक करने का जो डिसाइड किया वो एक दिन में नहीं किया है। मुझे लगता है कि जब आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई, देन उसके बाद आप यहाँ से निकले हो, ऐसा दिखता है। 7 ऑफ कप्स है। अभी इस वक्त ये पर्सन कंफ्यूज है टोटली, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देख रहे हैं ये, लेकिन मुझे यहाँ पर कन्फ्यूज़न दिखाई देती है, ठीक है। मतलब बहुत सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं, सोच भी बहुत रहे हैं, दिमाग में अलग अलग तरीके ख्याल आ रहे हैं, और आपकी फ़ोटोज़ वगैरह ये पर्सन देख रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर ज़रूर दिखाई देता है, क्योंकि इनको टावर की भी एनर्जी आ गई है। हो सकता है आपने इनको कभी ब्लॉक नहीं किया, आपने इनको पहली बार ब्लॉक किया है, तो इनके लिए एक बड़ा सदमे जैसा है, क्योंकि इनको नहीं पता ना कि एक होता है पैटर्न कि आप ब्लॉक कर रहे हो, अनब्लॉक कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो, अनब्लॉक कर रहे हो, तो इंसान प्रेडिक्ट कर लेता है कि ये तो ऐसे ही करती है, या तो ये तो ऐसे ही करता है, ये वापस से आ ही जाएगा या आ ही जाएगी। लेकिन आपने फर्स्ट टाइम किया तो इनको नहीं आइडिया लग रहा कि आप आओगे भी कि नहीं आओगे वापस से, ठीक है। तो अभी तो कुछ समझ आ नहीं रहा है इनको।
कंफ्यूज हैं, बहुत सोच रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देख रहे हैं। एंड द टावर की एनर्जी है यहाँ पर, ट्रस्ट इश्यूज़ को ये शो करता है कार्ड। ये एक्चुअली इस कनेक्शन को बचाना चाहते हैं क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ टावर की एनर्जी आई है। तो ये देख रहे हैं कि हमारा कनेक्शन ख़राब हो रहा है, हमारे बीच में चीज़ें बहुत ख़राब हो रही है, इसको बचाना चाहते हैं, ये दिखता है यहाँ पर। लेकिन आई थिंक ये पर्सन इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि आपको किस चीज़ से तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। और आपको शायद इनको क्लियरली बताना चाहिए। अगर आपने इनको क्लियरली बताया है कि वो थर्ड पर्सन या प्रायोरिटी आपको हर्ट कर रही है, कि ये पर्सन आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, या फिर ये पर्सन थर्ड पर्सन जो है इनके साथ उनसे कनेक्टेड है, अगर आपने ये चीज़ उनको क्लियरली बोली है लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया है, तो फिर छोड़ दो। करें तो ही एक्सेप्ट करो। अगर आपने कभी ये बात खुल के बोली ही नहीं है, तो अगर इस बार ही आए तो आप उसको ज़रूर से बोलें, क्लियरली बोलें कि मुझे ये चीज़ हर्ट कर रही है बस, और आप देख लो क्या करना है, क्योंकि ऐसे तो मैं नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। तो क्लियर बोलो। प्यार करते होंगे ये पर्सन तो समझेंगे और ये चीज़ों को बेटर करेंगे। जो प्यार नहीं करेगा उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये तो बहुत सारे कार्ड्स हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, कम्युनिकेशन। ज़िद्दी बहुत है, अकड़ू बहुत है, गुस्सा भी इनको बहुत आता है, अपने ही मनवाने में लगे रहते हैं कि इनकी ही बात को माना जाए, इनकी बात को हर टाइम, मतलब इनको ना ये होता है कि मैं ही सही हूँ, कोई और सही हो ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ मैं सही हूँ। बात करना चाहते हैं आपसे क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बात करना चाहते हैं आपसे। मैं ये नहीं कहूँगी कि करेंगे। अब बहुत से लोग कमेंट में कहते तो ये आते क्यों नहीं है। मैं आपको रीडिंग में बहुत क्लियरली बताती हूँ, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो आते क्यों नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर हर रीज़न दे रही हूँ, हर चीज़ का रीज़न दे रही हूँ कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जहाँ मैं बोल रही हूँ कि बात करना चाहते तो ऐसे मन में तो आपके भी होगा ना बात करने का, लेकिन आप नहीं ले रहे हो एक्शन, तो आपकी भी कुछ चीज़ें होंगी जिसकी वजह से आप एक्शन नहीं ले रहे हो। तो सेम चीज़ वही है कि बात करने का मन तो उनका भी है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन का कार्ड है। ऐसा नहीं है कि उनका आपसे बात करने का मन नहीं है, बात करने का मन है, लेकिन यहाँ पर उलझनों में 7 ऑफ कप्स जो कि उलझे हुए हैं, क्लियर नहीं है कि बात करूँ कि ना करूँ, ठीक है। क्योंकि ज़िद्दी बहुत है, अकड़ बहुत है इनके अंदर, झुकना पसंद नहीं है इनको ऐसा लगता है आगे से अप्रोच करने का मतलब है कि मैंने घुटने टेक दिए, आगे से अप्रोच करने का मतलब है कि मैं झुक गया या मैंने हार मान ली। तो ये इनकी मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये पर्सन एक्शन नहीं ले पाते हैं। सोचते तो बहुत है, बात करने का मन तो बहुत करते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन को भी शो करता है ये कार्ड। एंड वहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, टीम वर्क की भी एनर्जी है। मुझे लगता है कि साथ में मिलके इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहते हैं, वो आपके साथ मिलके इस रिलेशनशिप को बेटर बनाना चाहते हैं, लेकिन ये बात कैसे बोले आगे से आकर के, उनकी अकड़ जो है वो बीच में आ रही है, उनका ईगो जो है वो बीच में आ रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर। ये पर्सन देखो जजमेंटल भी हो रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। लाइक ये पर्सन ना अपनी गलती मानने से ज़्यादा आपको ब्लेम करते हैं, अपनी गलती मानने से ज़्यादा आपको जज करते हैं। ये वाला सीन भी मुझे इस पर्सन का दिखता है। प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स। द लवर्स, सी यहाँ पर ये पर्सन अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है। द लवर्स ऑल्सो, 2 ऑफ पेंटिकल। कन्फ्यूज़न ही आ रही है इनकी। तो एक्चुअली ये पर्सन पता है कन्फ्यूज़ क्या कर रहा है इनको, इनका ईगो इनको कन्फ्यूज़ कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन ना 2 थॉट्स में बहुत जगलिंग कर रहे हैं। पहला थॉट तो ये है
कि क्या आप भी परेशान हो उतने जितने कि ये परेशान है आपको लेकर के, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, ये पर्सन के हिसाब से उनको ऐसा लग रहा है कि वो ठीक है, उनकी ज़्यादा गलती नहीं है, ठीक है। तो वो पर्सन भी देख आपको ना, आप इस रिलेशनशिप से गए हो छोड़ करके, ठीक है, आप गए हो या फिर वो गए हैं, वो खुद आपको छोड़ करके गए हैं, लेकिन आपने उनको अप्रोच नहीं किया, ठीक है। वो छोड़ के गए, आप उनको मनाने के लिए नहीं गए, या फिर आप छोड़ करके गए, ठीक है, वो आपको मनाने के लिए नहीं आए। चाहे किसी ने भी किसी को भी छोड़ा हो, यहाँ पर आपके पर्सन का ये है कि वही सोचते कि आप छोड़ के गए हो तो आप एक दिन रिग्रेट करोगे इस बात का, ठीक है। आप उनको मनाने नहीं आए हो तो इस बात का भी रिग्रेट करोगे। ये थॉट्स हैं। अब जगलिंग किस चीज़ में कि आप रिग्रेट करोगे कि नहीं करोगे। मुझे लगता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप रिग्रेट करो, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस बात को लेकर के रिग्रेट करो कि लाइक आप छोड़ के गए तो आप रिग्रेट करो, आप इनको मनाने नहीं गए तो भी आप रिग्रेट करो। और यहाँ पर ना काफ़ी एग्जॉस्टेड एनर्जी दिखती है मुझे 9 ऑफ वॉन्ड्स की, क्योंकि ये पर्सन नोटिस कर रहे हैं कि कुछ भी ऐसा आपकी तरफ से नहीं आ रहा जो इनको ये फील करवाए कि आपको रिग्रेट हो रहा है, जबकि आपको देखना चाहते हैं रिग्रेट वाली एनर्जी में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, भाई बहुत ज़्यादा ईगो है इस इंसान के अंदर, ठीक है। और मैं बस यही कहूँगी कि इनको बहुत ज़्यादा इनको मना करके या इनके पीछे भाग करके इनकी ईगो को और ज़्यादा मत बढ़ाओ, ठीक है। ये जिनके लिए भी रीडिंग है ना, आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत घमंडी है, बहुत ज़्यादा घमंडी है, और पता नहीं किस बात का घमंड है। यहाँ पर हो यूँ रहा है, इधर तो आपने प्राइवेट कर दी अपनी लाइफ, उस साइड से उन्होंने एक चीज़ हो गई है कि आप दोनों ने ही अपनी लाइफ को ऐसी कर दी कि लाइक आप भी कुछ नहीं बोल रहे हो। एक सॉन्ग है जो आप सुन सकते हो, क्योंकि इन कार्ड्स की एनर्जी से वो रिलेट कर रहा है। मैं हूँ गुमसुम तू भी खामोश है, कुछ ऐसा आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। ऐसा है सीन, कुछ उस सॉन्ग से बहुत रिलेट करोगे, तो आप सुनना ज़रूर उसको, क्योंकि वो चैनल हो रहा है इस एनर्जी के साथ। तो यहाँ पर पहली चीज़ देखो जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी इस एनर्जी को देख करके या गाइड करूँगी, वो यही है कि आप अप्रोच मत करना आगे से। अगर आप अप्रोच करोगे तो आप इनको सही साबित कर दोगे या फिर आप इनके ईगो को और ज़्यादा बूस्ट कर दोगे। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको छोड़ के गए या आप इनको मनाने के लिए नहीं गए तो आप इस बात का रिग्रेट करो, और आपको इसका उल्टा ही करके देना है उनको, ठीक है। इसका उल्टा आप उनको करके दो कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं रोऊंगी या रोऊंगा, नहीं। क्योंकि अगर देखो अब एक और चीज़ मैं बोलूँगी, अगर आपकी गलती रही है तो एक्सेप्ट करो और जाओ, मनाओ, कोई दिक्कत नहीं, 1000 बार मनाओ, 1000 बार माफ़ी मांगो। लेकिन अगर आपकी कोई गलती नहीं है और जेन्युइनली इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तो फिर आपका जाना नहीं बनता है, नहीं बनता है। चाहे फिर आप कितना ही तड़पो, कितना ही रो, लेकिन आपके अंदर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि आपको नहीं जाना है। जिस इंसान ने डिसरिस्पेक्ट कर दिया है, ये भी एक डिसरिस्पेक्ट ही होती है कि कोई आपकी फीलिंग्स की परवाह नहीं कर रहा है, ये भी एक डिसरिस्पेक्ट है। ज़रूरी नहीं डिसरिस्पेक्ट का मतलब ये कि कोई गाली निकाल दे या उल्टा बोल दे, नहीं। आपकी बातों की कदर नहीं की जा रही है, आपके फीलिंग्स की परवाह नहीं की जा रही, ये भी एक डिसरिस्पेक्ट ही है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर वार है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। ये देखो, ये इंसान अपने आप जो दूसरों को झुकाना या दूसरों को अपनी गलती पे भी दूसरों को चाहते हैं कि वो गिल्टी फील करे, उन लोगों का बहुत जल्दी ईगो टूटता है। तो थोड़ा सा समय दो, इनका भी ईगो टूटेगा। तो इतना एक होता है ना, कई बार बेचैन हो गए, परेशान हो के चले जाते कि यार रिश्ता है, कोई एक झुकेगा तो बचेगा, मैं ही झुक जाती हूँ या मैं ही झुक जाता हूँ, तो ये गलती मत करना।
एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, प्लीज़ क्लैरिफाई एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स को एट ऑफ वॉन्ड्स से क्लैरिफाई करा है। ये पर्सन आपसे बात करने के लिए लिटरली तरस रहे हैं। सी नाइट ऑफ सोर्ट्स, बहुत बेचैन है, इनको आपसे बात करनी है, बहुत मन है, लेकिन ईगो इतना है कि नहीं कर रहे हैं। तो ये भी आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं, ये भी आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन इन्होंने कितना स्ट्रांग अपने ऊपर काबू करके रखा है, अब आप खुद देख लो इस चीज़ को, क्योंकि इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखता है। ये पर्सन का प्यार अब मैं कैसे बताऊं कि किस तरीके का है, कि जहाँ ये पर्सन फील भी करवाना चाहते हैं, मतलब इस इंसान को ना ऐसा लगता है कि आप खुद ही फील करो अपनी गलतियों को, हर चीज़ में। मेन चीज़ अपनी गलती दिख नहीं रही है, मेन चीज़ अपनी गलती को देखना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि अगर अपनी गलती देखेंगे तो फिर इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो ये हर चीज़ को ऐसे घुमाने की कोशिश करते हैं कि घूम फिर के सारा दोष आपके ऊपर आ जाए या सारी गलती आपकी निकल जाए। तो बात करने के लिए ऑफकोर्स ये पर्सन आपसे करना चाहते हैं, बहुत मन है इनका, हाई प्रिस्टेस भी है, लेकिन इस मन को छुपा रहे हैं, इस बेचैनी को छुपा रहे हैं कि मैं भी बेचैन हूँ तुमसे बात करने के लिए, इस चीज़ को छुपा रहे हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई नाइन ऑफ सोर्ट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई नाइन ऑफ सोर्ट्स। इस इंसान की जुबान बहुत कड़वी है, अगर इनकी जुबान से नहीं तो फिर इनके विचार। ये पर्सन दिखाते कुछ और है, अंदर से सोचते कुछ और है। ये पता है कैसे इंसान है, मन ही मन में गाली देते रहते हैं और सामने से बड़े प्यार से बात करते रहते हैं, ये उस तरीके के इंसान है। प्लीज़ क्लैरिफाई नाइन ऑफ सोर्ट्स। फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। नाइन ऑफ सोर्ट्स थोड़ा रिग्रेट को दिखाता है और यहाँ पर फाइव ऑफ वॉन्ड्स भी है। लास्ट टाइम हो सकता है ये पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो गए थे, या आपको बहुत ज़्यादा जज कर रहे थे, बहुत सी कमियां आपके अंदर निकाल रहे थे, या बहुत सी कमियां आपको दिखा रहे थे कि तुम में अकल नहीं है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, या फिर तुम्हारा तो रोज़ का ही है, तुम तो नई नई चीज़ें लेकर के आती हो, नई नई चीज़ें लेकर के आते हो, और तुम्हारा बस रोज़ का ये सीन चलता रहता है। किसी चीज़ को लेकर के बहुत जज करना। उस चीज़ को लेकर के रिग्रेट कर रहे हैं पर्सन। क्या बात है, मतलब यहाँ पर रिग्रेट भी हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, लेकिन ये रिग्रेट आपको भी करवाना चाहते हैं। नाइन ऑफ सोर्ट्स अगेन आ गया, मतलब डबल एनर्जी आ रही है। इनकी एनर्जीज बहुत मिक्स हैं गाइस। इनको रिग्रेट हो रहा है कि ये जजमेंटल हुए, नहीं होना चाहिए था इनको, ठीक है, लेकिन आप मनाने के लिए नहीं आए, इस बात का आपको भी रिग्रेट करना पड़ेगा, या आप इनको ब्लॉक करके चले गए, रिग्रेट तो बेटा करना पड़ेगा। ये वो वाला सीन है इनका कि ये खुद कर रहे हैं रिग्रेट। ये वो इंसान नहीं है गाइस कि मेरी गलती है या मैंने गलत किया और ठीक है यार मान लिया, माफ़ी मांग लूँ। ये उतने शरीफ नहीं है, ठीक है, शरीफ नहीं है ये इंसान। एक्चुअली आज रात ये पर्सन रिग्रेट करेंगे। अभी की एनर्जीज नहीं है ये, क्योंकि अभी की जो एनर्जीज है वो शो करती है कि इंसान आपको रिग्रेट करवाना चाहते हैं, लेकिन ये आज रात की एनर्जीज है कि आज रात ये पर्सन रिग्रेट करेंगे, क्योंकि थोड़ा और समय बीत जाएगा तो कुछ तो ऐसा होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, वक्त का ना जस्टिस भी है, वक्त का कुछ पता नहीं है, पल भर में क्या हो जाए कुछ नहीं पता। इसीलिए मैं यहाँ पर मुझे वो सेंस हुआ कि ये आज रात की एनर्जीज है कि पर्सन अभी नहीं लेकिन आज रात रिग्रेट करने वाले हैं। और यहाँ पर जो है द व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि समय जो है वो कुछ ऐसा अब देखो यहाँ पर जस्टिस भी है, कुछ कार्मिक लेसन हो सकता है इनको मिले, बट व्हील ऑफ फॉर्चून ना हमेशा एक ऐसी एनर्जी बताता है कि बस अब जो होगा वो समय पे दिखेगा, वो आपको अभी नहीं दिखेगा, वो आप अभी किसी के भी थ्रू या कैसे भी पता नहीं कर सकते। व्हील ऑफ फॉर्चून शो करता है कि ये अपने टाइम पर होगा, इसकी अपनी टाइमिंग है। तो आज रात की एनर्जी से मुझे लग रहा है कि ये पर्सन रिग्रेट करेंगे। इनका किसी से कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकता है, इनका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और ये आर्ग्यूमेंट, ये लड़ाई झगड़ा ही इस इंसान को रिग्रेट में लेकर के जाएगा, और आज रात ये चीज़ हो सकती है।
थर्ड पार्टी सिचुएशन वालों के लिए भी यही दिखता है कि थर्ड पार्टी के साथ आज रात इनका कुछ ऐसी बहसबाजी, ऐसे झगड़ा या इनको लेकर के ऐसे थर्ड पार्टी जजमेंटल हो सकते हैं कि इनको बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो या इनको रिग्रेट हो कि इन्होंने किस इंसान को प्रायोरिटी दी या इन्होंने आपको छोड़ के किसको चूज़ किया, या ये आपका दिल दुखा रहे थे किसी और के लिए, या ये लड़ रहे थे उस इंसान के लिए आपसे। तो वही इंसान इनको ना आज रात इनकी औकात दिखाएगा, क्योंकि ये जजमेंट यहाँ पर लाइक जज करने वाली एनर्जी आ रही है कि जैसे इस पर्सन को जज किया जा रहा है किसी के थ्रू। ठीक है, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़। क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल दिलो दिमाग में फंसे हुए इंसान है। कहीं ना कहीं दिल कहता है कि यार ठीक है ना, बात कर ले, चीज़ों को ठीक कर ले, क्या होगा। दिमाग जो है वो इनको अनशन चीज़ें भर रहा है, उसको रिग्रेट करना ही पड़ेगा। वो छोड़ के गई है, मैं नहीं गया, या फिर अगर मैंने बात बंद भी कर दी तो उसको मनाना चाहिए था, तो वो रिग्रेट करके आएगी या वो रिग्रेट करके आएगा, मनाएगा। ये ईगो इनको दे रहा है, उसके लिए मैंने इतना कुछ किया लेकिन फिर भी उसने उस चीज़ का एहसान नहीं माना, ये उनका ईगो है। तो किंग ऑफ कप्स जो दिल की बात करता है, किंग ऑफ पेंटिकल जो दिमाग की बात करता है, दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं ये पर्सन फंसे हुए हैं। यहाँ पर जजमेंट की भी एनर्जी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, कोई नहीं, इनको इस दिलो दिमाग में फंसे रहने दो। कुछ तो है आज रात की एनर्जीज में गाइज, आज रात ना कुछ, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है, एग्जॉस्टेड एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जहाँ इंसान हैरान रह जाएंगे कि यार ये तो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ये क्या हो गया, ऐसा कुछ। तो अभी तो हाल फिलहाल दिलो दिमाग में फंसे हुए हैं, लेकिन आज रात इनकी बहुत भारी होने वाली है, इन पे अब मुश्किल होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके का ईगो मैं यहाँ पर इस इंसान के अंदर देख रही हूँ ना, तो इनको तो ये बात मतलब ऐसी चुभेगी कि लाइक जो भी होगा वो ऐसा चुभेगा कि इनके दिमाग से नहीं निकलेगा 10 दिन तक। और कुछ चीज़ें होना ज़रूरी हैं, कुछ चीज़ें होना ज़रूरी हैं। आप में से कुछ लोग शायद ऐसे भी हो, क्योंकि मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है यहाँ पर, ये वाली फीलिंग्स भी आ रही हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हो कि इस इंसान ने बेशक आपके साथ कितना ही गलत किया, लेकिन आप उनको दुख या तकलीफ़ में अभी भी नहीं देख सकते। आपको भी तकलीफ़ होती है, आपको भी दुख होता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब तक इनको ये चीज़ नहीं मिलेगी ना, ये दूसरे की भावनाओं को नहीं समझेंगे, आपकी भावनाओं को नहीं समझेंगे, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझेंगे, आपके इमोशंस को नहीं समझेंगे। जब इनको खुद तकलीफ़ मिलेगी तो इनको पता चलेगा कि दूसरे को भी उतनी ही तकलीफ़ होती है, क्योंकि ये हमेशा आपकी हर बात को ड्रामा, नाटक, ठीक है, कि तुम्हारा रोज़ का है, तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, तुम टॉक्सिक हो गई हो, तुम टॉर्चर कर रही हो या तुम टॉर्चर कर रहे हो, तुमने तो मेरा दिमाग ही ख़राब करके रखा हुआ है, तुमने तो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी इमोशंस को, आप कितने परेशान हो या आपको किस चीज़ से हर्ट हो रहा है, उसको नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना। कब करेंगे? जब इनको तकलीफ़ मिलेगी, जब इनको वो पेन मिलेगा, जब ये महसूस करेंगे कि यार जब कोई ऐसे बोलता है या ऐसे ट्रीट करता है तो कैसा लगता है, तो तब इनको ये चीज़ महसूस होगी। वो इनके साथ आज रात होने वाला है। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।